नमस्कार। नमस्कार। एक बार पुनः जो है क्राइम फ्री भारत के इस उसमें आपका स्वागत है शर्मा जी। और अभी तक अपन ने ढेर सारी बातें की, लेकिन ये बातें तो सब दूसरा कोई कर रहा है, सीएफपी कर रहा है, वॉलंटियर्स कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि इस पूरे महायज्ञ में, महाअभियान में आपकी क्या भूमिका होगी? हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आप क्या भूमिका करने का आदेश देंगे, मैं क्या भूमिका निभाऊँ? तो आपको हम 2-3 भूमिकाएँ देना चाहते हैं। नंबर 1 एक तो आप जो है, जो हमने कहा है कि सीएफबी बिज़नेस डेवलपमेंट मॉड्यूल। ओके सर। तो चाहे वो किसानों के संदर्भ में हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका स्पेशलाइजेशन है, उन लोगों को जॉइंट वेंचर के तहत जोड़ने के लिए यू कैन प्ले ए रोल ऑफ द सीएफबी बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, वॉलंटियर, व्हाटएवर लेवल यू वांट। आप उस पे विचार करिए, हम आपको वो भूमिका एक आपको देना चाहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप अपना स्वयं से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से व्हाटएवर डोनेशन यू फील यू आर कॉम्पिटेंट टू गिव, आई विल रिक्वेस्ट यू टू जो है ना गेट मैक्सिमम डोनेशन सो दैट धन जो है ना इस दिव्य स्वप्न को जमीन में उतारने के लिए बाधा ना बने। जी, राइट? पूरी कोशिश करूंगा। तीसरा जो है, इसमें आप इरिगेशन के ठेकेदार रहे हैं, इसमें जो है आपकी इस व्यवसायिकता का मैं उपयोग करना चाहूंगा और हम आपसे बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करता रहूंगा, जो कि हम क्राइम फ्री भारत पर भी अपलोड करेंगे। तो हम इसको 2 तरीके से यूज करना चाहेंगे। एक तो ये है कि चूंकि जितने भी ये ट्रंचेज हैं, ये आपस में एक खेत से दूसरे खेत में जुड़ी रहेंगी। तो देखा जाए तो हमने किसानों के खर्चे पे देश में नहरों का जाल बिछा दिया। राइट? अब ये जाल जो है, नहरों से पानी यहाँ इसमें आएगा या नदियों से पानी आएगा। तो नदियों पे जहां से जो पानी अंदर आ रहा है, उस जगह पे छोटे-छोटे स्टॉप डैम, और वो भी मिट्टी से बिना खर्च वाले इस तरीके के अपन क्रिएट करें, जिससे कि जो है बरसात का अधिक से अधिक पानी हम जो है ना इस सिस्टम से जमीन के अंदर नहीं स्टॉप नहीं करना, जमीन के अंदर पहुंचना है। जब जमीन का लेवल जो है ना 10 और 8 फुट पहुंच जाएगा, तो अपने आप हमारे ट्रंचेज में जो है ना 2-3 फीट पानी, 4 फीट, 5 फीट पानी तो बना ही रहेगा। तो हम उस तरीके से पहुंचना चाहते हैं। जब तक हम पानी के लेवल को ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, तब तक तो हम अपने ट्रंचेज को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। जब तक जो है पानी होगा तो उस पर हम एक्वाकल्चर करेंगे, जब पानी खत्म हो जाएगा तो खेती करेंगे। राइट? और मल्टी स्टोरेज वो करेंगे। तो ट्रंचेस खोदने के लिए हमें जेसीबीज की जरूरत होगी। राइट? तो वो क्या सिस्टम होना चाहिए? आप जो है ना, चूंकि उसका वी शेप होगा, तो पानी के कांटेक्ट में रहेगा, तो हम उसकी जो सरफेस है उस पर क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे करें, जिससे कि सरफेस जो है वो गल के जो है ना नीचे ना पहुंचे, ट्रंच जो है ना उससे वो ना हो पाए। तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि क्या उसको रैमिंग करने से काम चल जाएगा, या उसके ऊपर नहीं अभी इस पे आप तो जल्दी बताइए, अब तो आपका भी भूमिका दे रहे हैं, आप इस पर रिसर्च करिए। क्या उसके ऊपर कोई चीज हम छिड़कें जिससे कि वो मिट्टी वहां कंसोलिडेट हो जाए, उसमें पानी की जाने के लिए पोरोसिटी तो बनी रहे, लेकिन इतनी पैक हो जाए कि नीचे ना गिरे। तीसरा तरीका हो सकता है कि जितनी मिट्टी हम निकाल ही रहे हैं और ऊपर भी डालेंगे उसका तो भी ह्यूज मिट्टी, तो उसमें से कुछ मिट्टी के हम जो है मिट्टी वाले टाइल्स बना लें और उनको आपस में जोड़ दें, तो वो जो है ना दैट विल फॉर्म ए लेयर। राइट? तो उससे जो है ना, चूंकि उसमें कोई सीमेंट है, कोई वो चीज तो लगेगी नहीं, तो वो उनकी सेल्फ लॉकिंग होगी। तो सेल्फ लॉकिंग होगी तो पानी अंदर जा पाएगा, एट द सेम टाइम जो सरफेस है वो फिर भी जो है इट विल रिमेन स्मूथ एंड वो सदी रहेगी। तो ये इतने काम मैं जो है ना आपको सौंपना चाहता हूँ। अभी आपको रिएक्शन देना चाहे तो रिएक्शन दें। रिएक्शन वो जो साइट पे काम करने से एक पटल ट्रेंस होती है, उसमें मिट्टी की कंपैक्शन करके तो डैमेज कर इसको डाल के, जैसे आपने डैम बनाए हैं, तो डैम में बहुत सारे अर्धन डैम भी बनाए होंगे, तो अर्धन डैम जो बनाए हैं उसमें आप मिट्टी का कंपैक्शन कैसे करते हो? एक लेयर सिस्टम होता है, 6 इंच लेयर डाली हमने, उसमें पानी डाला और कंपैक्शन वाली लेयर छोड़ दिया, तो साइड में सेट कर दिया। अदरवाइज पहले पटल होते हैं, नील इसको कहते हैं, 1 से 2 मीटर 3 मीटर के, उसमें मिट्टी के गोंदे बना के उसको पूरा कलेक्ट करके उससे तो अब इसमें जैसे जूम करिए कि यदि हम इसको जमीन पे करना चाहते हैं और हर खेत पे हमें ये ट्रंच खोदना है, तो टोटल लेंथ उसकी कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। राइट? जस्ट हमारे पास कितने जेसीबीज किसानों के पास अवेलेबल है?
हम उनको जो है ना राउंड द क्लॉक चलाएं, जिससे उसमें 3-3 जो है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और उनको हम कितना कंपनसेशन दें, सो दैट उनकी जो जेसीबी मशीन है इट शुड बिकम ए सोर्स ऑफ अर्निंग टू देम, राइट। और हालांकि जो वो उनकी जेसीबी मशीन कमाएंगी दैट विल गो इन कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, राइट। तो कॉस्ट भी क्रिएट होगी, कॉस्ट सेटल भी होगी, राइट। जहां पर जो है वो अपने खेत में उनकी जेसीबी लगी रही है तो उनकी कॉस्ट भी, उनकी कॉस्ट सेटल भी हो गई। लेकिन जब वो दूसरे के खेत में करेगी तो वो जो है ना इट विल बिकम ए सोर्स ऑफ अर्निंग, वो सोर्स ऑफ अर्निंग विल कम एंड विल गो टू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट ऑफ दैट फार्मर। तो हम जो है बहुत जल्दी जो है ना बहुत हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएंगे और हम उसको बहुत जल्दी सेटल भी कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जरा इस मॉडल पे आप थोड़ा सा होमवर्क करो, आपके जो दूसरे लोग हैं उनसे चर्चा करो कि इसको कैसे करेंगे। तो हमारे चैलेंजेस क्या हैं? नंबर 1 डिगिंग, राइट। नंबर 3 सरफेस प्रिपरेशन, राइट। नंबर 3 द सरफेस ट्रीटमेंट, चाहे वो हम मिट्टी की टाइल्स बना के उसके ऊपर करें, लेकिन और कोई टाइल नहीं लगेगी तो मिट्टी की टाइल लगेगी, क्योंकि मिट्टी वहीं पर है, वहीं पे हम उसको क्रिएट करेंगे तो हम उतना एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे। अच्छा, पत्थर लगा सकते सपोर्ट में या आप देखिए ऐसा देखिए, पत्थर यदि आप लाएंगे तो पत्थर जो है लाना पड़ेगा, पत्थर कहाँ से आएगा? पत्थर के लिए कुछ माइनिंग करना पड़ेगी, माइनिंग जो है ना इट विल बिकम ए बॉटलनेक। तो यदि कुछ देखो, एक तो है कि सिंपल हम कंपैक्शन और प्रोसेस के माध्यम से यदि अपना मकसद पूरा कर लेंगे तो वो मोस्ट आइडियल है। इसके बाद हम ना तो उसमें पत्थर लगाना चाहेंगे ना हम कुछ लगाना चाहेंगे, उसकी जगह तो हम मिट्टी की टाइल्स बना के और उसको लगा दें, लॉकिंग वाली सेल्फ लॉकिंग वाली टाइल हो गई है, डाटा जमा दीजिए और उसके ऊपर लॉक कर दीजिए, फिनिश हो गया, राइट। और पानी का पर्कुलेशन इज वन ऑफ द पर्पस। तो हम पानी को ब्लॉक नहीं करना चाहते, पानी का सीपेज करना चाहते हैं, और यही कारण है कि हम बड़े वर्टिकल पेड़ों को ले जा रहे हैं जिससे कि जड़ें नीचे जाए। तो हमारा पानी का जो पर्कुलेशन है, वाटर हार्वेस्टिंग, करेक्ट, हमारा मकसद ये है कि हम कैसे पानी को फिर से 8 फीट और 10 फीट पे ले आएंगे। चलिए, तो मैं ये जिम्मेवारी जो है ना मिस्टर शर्मा को दे रहा हूँ। मिस्टर शर्मा जो है ना इरिगेशन के ठेकेदार रहे हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा कि वो एक ग्रुप बनाए व्हाट्सएप का और इतने सब ठेकेदारों को उसमें जोड़ें और हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चर्चा उनके साथ करके ग्रुप के साथ करेंगे और वी विल ट्राई टू इवॉल्व कि हम कैसे जो है, एक तो हमें कितनी जेसीबी चाहिए, कहाँ से जेसीबी आएंगी, क्या नई जेसीबी खरीदी जाए, वो जेसीबी किसानों से क्यों ना खुदवाई जाए ज्वाइंट वेंचर के तहत, एंड देन जो है that will become the source of employment, that will become the source of EMI to the farmer, right? तो क्योंकि हमें उसको ये मान के चलेंगे कि हम पूरे सभी जो है ना किसान हमारे ज्वाइंट वेंचरिस्ट हो गए हैं, तो हमें सभी खेतों पे जो है ना वो खोदना पड़ेगा। जो छोटे खेत हैं उनको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके बगल वाले खेत से काम चल जाएगा, लेकिन जो बड़े खेत हैं वो सभी में जो है वो चारों तरफ 10 फीट गहरी ट्रेंच होगी और इस तरीके के पेड़ लगे होंगे। तो हम जितनी भी आज की समस्याएं हैं उस समस्याओं को हम सॉल्व कर पाएंगे, हम अपने देश को समृद्ध कर पाएंगे और हम अपने भारत को पुनः जो है एक सोने की चिड़िया बना पाएंगे। इस भावना के साथ एक बार हम शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं और शर्मा जी से हम कहना चाहेंगे कि इस मॉडल को वो जमीन पे उतारने के लिए क्राइम फ्री भारत की मदद करें और हम सभी जो है भारत के निवासियों से, अपने रिटायर्ड ऑफिसर से कि वो जितना दिल खोल के जो है डोनेशन दे सकते हैं, हम बहुत जल्दी एक QR कोड लिंक जारी करेंगे, उसके माध्यम से आप डोनेशन दे पाएंगे और आप अपना जो है जो भी अपने FDs वगैरह की हुई हैं उसकी एक लिमिट क्रिएट करिए। हम जो है उस CFB उस लिमिट को यूज करेगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा और हम जो हमें बैंक को पैसा देना है वो CFB आपके ब्याह पे देगा और यदि आप किसान हैं तो 5% और यदि किसान नहीं है तो 2% हम एक्स्ट्रा देंगे, दैट विल बिकम योर प्योर अर्निंग। तो इस प्रकार जो है आपके लिए आप ये मान सकते हैं कि हमने आपके लिए जो है ना इंटरेस्ट रेट 2% और बढ़ा दिया, राइट। तो ये एक बड़ी चीज होगी और फिर मैं पुनः जो है अपने कंपनियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो CSR एक्टिविटी के तहत दिल खोलकर हमसे जुड़ें और हमें जो भी दे सकते हैं दें और फिर हम जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जो CFB की प्राइवेट कंपनी है
उसमें जो है ना आप अपना वेंचर कैपिटल लगाएं, जिससे जो धन जो है इसको जमीन पर उतारने के में बाधा ना बने। इन्हीं भावना के साथ जो है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जानकारी दी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।